नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। दोस्तों, आप लोगों का रट्टा मारने का दिन अब ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि आप मेरे इस चैनल में आ गए हैं। मेरे इस चैनल में आपको मिलेगा गणित के आसान से आसान तरीका, जिसके मदद से आप जो है गणित को आसान विधि से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज से आप लोगों का जो है रट्टा मारने का दिन ख़त्म। अब आप लोग ध्यानपूर्वक मेरे इस वीडियो से सीख पाएंगे कि कैसे करके हम गणित को जो है आसान विधि से बनाएंगे, मैथ्स को कैसे करके हल कर पाएंगे आसान विधि से, तो जिससे आपको रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए, आज हम जो है नंबर सिस्टम से कुछ और प्रश्नों को लेके आया हूँ, जिसको आप देखेंगे तो आपको जो है जो आप मैथ को रट रट के याद कर लेते थे, वो रटने का आपको ज़रूरत नहीं है, केवल मैथ को समझने का ज़रूरत है। समझ जाइएगा तो आप आसानी से जो है उस तरह के मैथ को हल कर पाइएगा। तो चलिए, ज़्यादा देरी ना करते हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से और कुछ प्रश्नों का हल, जिसको आप लोग देख के और सीख सकते हैं आसान विधि से। चलिए, देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न यहाँ पे दिख रहा है, किसी संख्या के 5/6 के 2/3 का 3/4 अगर 15 है तो वह संख्या क्या है। देखिए, इस प्रश्न को केवल प्रश्न, इसका जो आंसर इस प्रश्न में ही छुपा हुआ है। इस प्रश्न को अच्छा से पहले पढ़ने का जरूरत है, समझने का जरूरत है कि क्या कह रहा है। किसी संख्या, कोई भी एक संख्या है, मान लीजिए वो संख्या x है, ठीक है। इस संख्या का बोल रहा है 5/6 के, संख्या का मतलब गुना 5/6, फिर बोल रहा है के 2/3 का 3/4, कह रहा है 3/4, 3/4। अगर इसका मान 15 है, ठीक ना, तो इस x का मान क्या होगा। इस x का मान हमको ज्ञात करना है, तो इसको पहले हम लोग कटाते हैं। 2 दूनी 4। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग का बच क्या गया, x बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जो 15 है, 15 को रहने देते हैं ऊपर, इसके साथ 6 और 2 हो जाएगा गुना, और नीचे में कौन चला आएगा, जो ऊपर में है। 5 के साथ इसको कटा देते हैं तो 3, 3 दूनी 6 और 6 के साथ 6 का गुना 36, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 36। ये हो गया आपका आंसर। इसीलिए दोस्तों मैंने कहा कि अब जो है आपको रट्टा मारने का दिन खत्म हो गया है। आप इसके लिए क्या कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि मेरे द्वारा बताया गया नियम आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी इस तरह के और सवाल जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए थे, ठीक उसी प्रकार के प्रश्नों का हल जो है मैं आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी टाइप के प्रश्न आपको संख्या पद्धति से पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में, जिनका हल करने में आपको आसानी होगी। तो इसीलिए आप लोग अंत तक मेरे साथ बने रहें और देखते रहें किस किस प्रश्न का हल जो है मैं बताऊंगा, वो आपके लिए कैसे महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और देखते रहें। देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न है दूसरा, 2 अंकों की संख्या के दोनों अंकों का योग 8 है और उसका गुणनफल 15 है, तो वह संख्या क्या है। देखिए, इसको आप किस प्रकार से कीजिएगा। माना अंक, 2 गो अंक है, 2 अंकों की संख्या मतलब इसमें 2 गो अंक होता है, तो 2 गो अंक जो है, एगो x है, एगो y है। तो प्रश्न अनुसार यदि हम लोग चलते हैं कि 2 अंकों की संख्या के दोनों अंकों का योग 8 है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं x + y बराबर 8, और फिर कह रहा है क्या, उसका गुणनफल 15 है, यानी कि x × y बराबर 15 है। अब इसी में से हमको इस x और y का मान ज्ञात करना है, उसके बाद ही जो है इसका हल हो पाएगा। तो x और y का मान तो हम कैसे करके ज्ञात करें। देखिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर अगर हम लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - a² + b² - 2ab, ये होता है फॉर्मूला।
तो चूंकि हमको इसका वैल्यू चाहिए, x प्लस वाई का वैल्यू चाहिए यहाँ पे पुट करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे x प्लस वाई हम इसको कैसे ला सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे -2xy है, इसको अगर हम +2xy लिखते हैं तो ये और ये मिलके बन जाएगा हम लोगों का a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। लेकिन इसको मैंने अपने से ऐड किया, इसीलिए अपने से फिर को घटाना पड़ेगा 2xy, ठीक है। चलिए अब इसको हम लिख सकते हैं कैसे, देखिए ये और ये मिलके बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये और ये बच गया, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो दोनों को जोड़ देने से कितना हो जाएगा 4xy। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसका मान कितना है 8 दिया हुआ है, चलिए 8 बैठा देते हैं, 8 का स्क्वायर 4 गुना इसका मान कितना दिया हुआ है 15, इसको बैठा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया 8 8 64 माइनस 15 चौके 60, ये दोनों घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे x माइनस वाई का वैल्यू हम लोग के पास है x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 4, यानी कि x माइनस वाई यदि हम लिखेंगे तो ये स्क्वायर जो है इधर आएगा तो यहाँ रूट हो जाएगा, तो यानी 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। तो x माइनस वाई का वैल्यू हुआ 2 और x प्लस वाई का वैल्यू हुआ 8। अब ये दो को चीज़ यदि आपका दिया हुआ रहे तो आप आसानी से किसी भी अंक का जो है, किसी भी नंबर का आप ये जो x और y है ये दोनों वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, यदि मान लीजिए आपको x ज्ञात करना है, अगर x प्लस वाई बराबर कुछ दिया है और x माइनस वाई बराबर कुछ दिया है तो आप ऐसे करके ज्ञात कर सकते हैं। देखिए x इक्वल टू आप लिखिएगा क्या, इसको और इसको जोड़ना है, इसको और इसको दोनों को जोड़ना है, 8 और 2 10, 10/2 कर देना है, ये हो गया x का वैल्यू, ठीक है। अब y जब हम ज्ञात करेंगे तो y में क्या होगा, इसको और इसको दोनों को घटाना है, 8 में से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 6, 6/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, y का वैल्यू हो गया 3 और x का वैल्यू हो गया 5, यानी कि हम लोग का संख्या क्या बन जाएगा, संख्या हम लोगों का बन जाएगा 5 और 3 53, या तो फिर 3 और 5 35, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में जो आपको ऑप्शन में मिले दोनों ही आंसर हो सकता है इसका, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए जब किसी संख्या में से 32 घटाया जाता है तब वह घटकर अपनी 60% हो जाती है, वह संख्या क्या है। इस टाइप के प्रश्न को हल करते समय आप एगो संख्या मान लीजिए, माना संख्या x है, ठीक है। अब इसी को आधार मानते हुए इस पूरा प्रश्न को हल करना है। कैसे करके, जब किसी संख्या में से 32 घटाया जाता है, चलिए ये संख्या हम लोग माने हैं, इसमें से हम लोग 32 घटा देते हैं, तब क्या कहता है, तब वह घटकर अपनी 60% हो जाती है, यानी कि जो संख्या हम लोग का था पहले x अपने का कितना प्रतिशत हो जाता है 60%, यानी गुना 60/100 ऐसे लिखेंगे। चलिए 1 शून्य इसका काट देते हैं, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, यानी कि अब ये हो गया हम लोग का कितना x माइनस 32 बराबर इधर हम लोग का बचा है 3x/5, ये 5 जो है इसके साथ गुना हो जाएगा पूरा के साथ। चलिए 5 के साथ इसको गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 5x और 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, 160 बराबर इधर है 3x, या हम इसको या लिख सकते हैं, ये 5x है 3x इधर आ जाएगा तो ये घट जाएगा इसके साथ, यानी कि हो जाएगा 2x बराबर हो गया कितना 160 को बराबर के उस साइड भेज देते हैं तो प्लस 160 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना हो गया 160/2, इससे काटेंगे तो हो जाएगा 80, x बराबर कितना आ गया 80, वो संख्या क्या है 80 है, ठीक है ना। इस प्रकार से इस टाइप के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न है, दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है, उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रश्न में पूछ रहा है कि दो लगातार विषम संख्या है और उनका गुणनफल जो है 143 है, उन संख्याओं का
वही दो को जो लगातार विषम संख्या है उनका योगफल क्या होगा। ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि इसका योगफल कितना होगा। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि विषम संख्याएं क्या है। लगातार विषम संख्या जो है एक के बाद एक आती है। जैसे विषम संख्या में आएगा आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह से अनंत तक। तो लगातार पूछा है, मान लीजिए कि 7 और 9 है, मान लीजिए ये दोनों संख्या 7 और 9 है, ठीक है। तो 7 और 9, 7 के बाद 9 के वो संख्या के बाद आ रहा है, इसमें 2 जोड़ने पर प्लस 2 करेंगे साथ में तब 9 आएगा। यानी कि जब हम इसको मानेंगे, इसका जब हम संख्या मानेंगे तो उसको हम मान सकते हैं कैसे। यदि एक संख्या x मान लिए तो दूसरी संख्या हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है। ये हो गया दो अंक का संख्या, दो लगातार विषम संख्या। अब प्रश्न कह रहा है कि इसका गुणनफल है, यानी कि इसको ऐसे और इसको ऐसे, दोनों का अगर हम गुना करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 143। चलिए इसको गुना करते हैं तो हो जाएगा x² प्लस 2x बराबर 143, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 2x माइनस 143, है ना। अब इसको जो है आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पे जो सबसे साइड में एक है, कुछ नहीं मतलब एक है इसका गुणज, एक के साथ इसका गुना करके 143 ही प्राप्त होगा। 143 का हमको गुणनखंड निकालना है। 143 को ऐसे दो भागों में बांटना है जिसको यहाँ पे चिन्ह देखेंगे, यहाँ पे क्या है, घटा चिन्ह है। उसको घटाने पर दोनों संख्या, दोनों जो फैक्टर निकलेगा उस दोनों फैक्टर का घटाव करके ये बीच वाला संख्या आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 11 और 13। x² प्लस, देखिए ये 2 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 13 माइनस 11, ठीक है। और x है, x लिख देते हैं माइनस, ये हो गया 143 बराबर 0। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस, ये 13 के साथ x का गुना हो जाएगा तो 13x हो जाएगा, माइनस 11 के साथ इसका गुना हो जाएगा तो 11x हो जाएगा, माइनस 143 है बराबर 0 है। चलिए ये दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे x प्लस 13 बचा, यहाँ दोनों में से माइनस 11 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 13 बराबर 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 13 एगो फैक्टर हो गया और एगो इसका फैक्टर हो गया x माइनस 11 इक्वल टू 0। यानी कि x बराबर हम लिख सकते हैं एक बार माइनस 13 और x बराबर एगो लिख सकते हैं प्लस 11। तो माइनस 13 इसका मान कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पूछा है लगातार विषम संख्या। तो विषम संख्या जो होती है वो धनात्मक संख्या होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, इसीलिए ये ऋणात्मक मान जो है इसके लिए सटीक नहीं है। यानी कि एक संख्या आ गया हम लोग का 11, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या हो जाएगा x प्लस 2 यानी कि 13। तो एगो 11 और एगो 13, ये दोनों का योगफल पूछा है, 4 और 2 24, ये हो जाएगा आपका आंसर। प्रश्न में पूछा है कि उन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, यानी कि 24 होगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट में कैसे करके बनाएंगे। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल टू 143, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। अब फिर इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। यानी कि इससे हम लोग का फैक्टर क्या निकलेगा, x प्लस 13 और x माइनस
11 इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर एगो होगा -13 और x बराबर होगा 11, यानी कि x का ये वैल्यू जो है वो सटीक मान है। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर हो गया 11 और x + 2 बराबर हो गया 13। ठीक है, तो ये दोनों का योगफल पूछा है, ये दोनों को जोड़ देने से प्राप्त होगा 24। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार के वीडियो को डिटेल से समझने के लिए, इस प्रकार के गणित को डिटेल से समझने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। देखिए, किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है और अंतर 2 है, वह कौन सी संख्या हो सकती है? ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंक हम लिख लेते हैं। अंक, एगो x ले लिए, एगो y ले लिए। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि x + y यानी कि दोनों अंकों का योगफल 12 है और x - y बराबर 2 है। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे बताया कि अगर ये x + y का वैल्यू कुछ दिया है, x - y का वैल्यू भी कुछ दिया हुआ है, तो इसमें से हम x और y का मान जो है आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? इसको जब हम x का वैल्यू लिखेंगे तब ये दोनों को जोड़ना होगा। 12 दूनी 14, 14 को 2 से भागा कर दीजिए तो हो जाएगा 7, यानी x का वैल्यू आ गया 7। और y बराबर हम जब लिखेंगे तब लिखेंगे ये दोनों को घटा के, यानी कि 10, 10/2, तो यानी हो जाएगा 5। x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 5, तो जो संख्या बनेगा वो संख्या क्या होगा? या तो 75 होगा या तो फिर 57 होगा। ये चाहे ये दोनों ही आंसर हो सकता है। इस तरह के गणित को और डिटेल से समझने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। देखिए, 3 लगातार सम संख्याओं का योग 90 है। सबसे छोटी संख्या के 1/4 और सबसे बड़ी संख्या के दुगुने के बीच क्या अंतर है? इस प्रश्न का हल हम लोग ऐसे बना सकते हैं। तीनों संख्याओं को सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं। एक संख्या यदि x मान लिए तो एगो होगा x + 2 और एगो होगा x + 4। 3 गो सम संख्या है लगातार, इनका योगफल पूछ रहा है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x + 2 + x + 4 इक्वल टू हो जाएगा 90। चलिए 90 लिख दिए। 1 2 3 यहाँ पे हो गया 3x, 4 2 6 यहाँ पे हो गया 6 बराबर 90, यानी कि 3x बराबर क्या हो जाएगा? 90/90 - 6, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 84, 84/3। 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 8 24, 28। x बराबर हो गया 28, तो सबसे छोटी संख्या हो गया 28 और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 28 और 4 32। सबसे छोटी संख्या हो गया 28, सबसे बड़ी संख्या हो गया 32। प्रश्न क्या पूछा है कि सबसे छोटी संख्या के 1/4, सबसे छोटी संख्या के 1/4 यानी 28 का 1/4 और सबसे बड़ी संख्या का दुगुना 32 गुना 2, 7। ये हो जाएगा 32 दूनी 64, 64 - 7, 64 में से 7 घटा देते हैं तो आंसर आ जाएगा 57। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार के प्रश्नों को और डिटेल से समझने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। एक संख्या को जब उसके 7/4 से बढ़ाया जाता है तब वह संख्या 36 बढ़ जाती है। वह संख्या क्या है? मान लीजिए संख्या हम लोग x माने, ठीक है, x को कितना बढ़ाया जाता है? x + x गुना 7/4, तब वो संख्या कितना हो जाता है बढ़ के? जो संख्या था उसमें 36 ज़्यादा हो जाता है। यही है प्रश्न। अब इसमें x का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, वही होगा आंसर। x + 7x/4 इक्वल टू x + 36। अब 4 के साथ इसको हम गुना कर देते हैं। सॉरी, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x, यहाँ पे है 7x
बराबर अब हो गया यहाँ पे x प्लस 36, 7 4 11, 11x बराबर 4 के साथ इसका गुना हो जाएगा तो 4x प्लस 6 चौक 24, 4 तिया 12 13 14 144, ये दोनों घट जाएगा तो हो जाएगा 7x, सॉरी यहाँ पे 4/7, तो यहाँ पर भी 4/7 होगा, सॉरी संख्या हम x मान लिए प्लस x का 4/7 बढ़ाया जाता है, तब ये प्रश्न संख्या जो है वो 36 बढ़ जाता है, यानी कि x प्लस 36 हो जाएगा, या इसको हम इससे गुना करते हैं तो 7x और यहाँ पे 4x, 7 और 4 11x हो जाएगा, 11x/7 बराबर x प्लस 36, या 11x बराबर हो जाएगा 7x प्लस 7 चौक 42, 7 तिया 21, 21 और 4 25, 252। इसको तो आसानी से भी किया जा सकता था, खैर इससे भी हो जाएगा। ये इसके साथ घट जाएगा तो हो जाएगा 4x, 4x बराबर हो जाएगा 252, यानी कि x बराबर हो गया 252/4, 6 चौक 24, 4 तिया 12, 63, x बराबर आ गया 63, यही होगा संख्या। देखिए इसको और एक विधि से ऐसे भी हम बना सकते हैं, यहाँ पे 7 है, ये x कैंसिल, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x बराबर यहाँ जो 36 है ये 7 गुना हो जाएगा ऊपर में और 4 गुना हो जाएगा नीचे में, 9 4 36, यानी कि x बराबर हो गया 9 7 63। ये होगा आपका आंसर। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहें और देखते रहें, और वीडियो को डिटेल से समझने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मेरे इस चैनल से जुड़ के आप जो है गणित को रट्टा मार के आपको सीखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसमें मैं हर वो विधि का जो है उल्लेख करूँगा जिससे आप गणित को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ गणित सीखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।